जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी बहुत अनोखी साई लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। यहाँ एक डिवोटी हैं जिनकी शादी को तकरीबन 5-6 साल अभी हुए हैं। तो उन लोगों ने ना ऐसे प्लान किया था पटना से वाराणसी जाने का। अब जब वो पटना से वाराणसी जाने वाले थे तो पटना से वाराणसी अगर वंदे भारत से जाओ तो 3.5 घंटे नहीं तो 4-4.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हो। और पटना टू वाराणसी की बहुत सारी ट्रेन्स हैं, हर एक टाइमिंग पर है, सुबह दोपहर रात आप जब कह लो तब की है। पटना वाले लोग ब्लेस्ड हैं इस मामले में। तो उन लोगों ने ना थोड़ा दिन का ऐसे ट्रेन किया था क्योंकि अभी ठंड बहुत थी। तो ठंड होने के कारण सुबह 6 बजे वंदे भारत से नहीं जा सकते थे। अब जब वो सफ़र पर जाने वाले थे ना उसके पहले ये लोग दोनों कपल बहुत खुश थे कि हाँ हम वाराणसी जा रहे हैं। इनके अभी कोई बच्चे नहीं हैं। तो ये लोग बहुत खुश थे कि वी आर गोइंग, और वो ईयर एंड पर वो लोग ज़रूर कहीं घूमने जाते हैं। और उसके बाद जो है वो लोग ईयर एंड और मतलब साल का पहला 3-4 दिन वो किसी अच्छी जगह स्पेंड करके उसके बाद आते हैं। उसके बाद पूरे साल ऐसा नहीं है कि ये कहीं जाएंगे फिर उसके बाद ये लोग नहीं जाते हैं, या साल में कहीं बीच में एक बार चले गए तो चले गए। बट 1 जनवरी के अराउंड का टाइम ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये इनका सबका अपना अपना एक ट्रेवलिंग हैबिट होता है, राइट। तो इनका वैसा ही है। तो ये लोग जब वाराणसी जा रहे थे, अब ये एक साई डिवोटी हैं, ठीक है। ये जो डिवोटी हैं शी इज़ ऑल्सो अ साई डिवोटी। तो जब ये वाराणसी जाने वाली थी ना, जब इन्होंने टिकट्स कराए थे तभी इन्होंने बाबा से विनती करी थी कि बाबा हमारा ट्रिप ना बहुत अच्छा जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं आए। पता नहीं क्यों ये लगातार इस बात का ये कर रही थी दिमाग में। उसके बाद एक के बाद एक कुछ कुछ चीज़ें होनी शुरू हुई। जैसे कभी उनके हस्बैंड के जॉब में थोड़ी बहुत ऐसे अप एंड डाउन हुआ, पर वो तुरंत रिजॉल्व भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद इनका इनका और इनके हस्बैंड की थोड़ी सी लड़ाई हो गई। एक टाइम पे ऐसा हो गया कि कोई सीन ही नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा भी हो गया। फिर इनके हस्बैंड ने सामने से ही आके जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा लिया। इस चीज़ से बहुत आश्चर्य में थी कि इस बार गलती मेरी थी, लेकिन उन्होंने कैसे सामने से ऐसे मतलब सब कुछ माफ़ कर दिया और फिर वो लोग प्लान किए। और जाते जाते तक एक दिन पहले तक ना मतलब इनके ससुराल वालों की तरफ से भी आने लगा कि अभी मत जाओ, रुक जाओ, ये वो। अब इन्होंने कहा ना कि मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि फैमिली है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ इनके परिवार वालों से भी, मतलब अपने ससुराल वालों से। पर उनको पता है ये सारे फेस्टिवल उन लोग के साथ शेयर करती हैं, पर उन लोग को पता है कि ये एक टाइम जो होता है ये इन दोनों का होता है जिसमें सिर्फ ये दोनों अपना साथ में जाते हैं। और ना इनकी जो ननदें हैं उनको एकदम पसंद नहीं है ये चीज़ कि ये लोग साथ में जा रहे हैं। तो वो लोग कोशिश में रहती हैं इनकी सासू माँ और इनकी ननद की कैंसिल हो जाए। ऑल दो वो लोग अपने अपने ससुराल या अपने अपने घर से इधर आएंगी भी नहीं, वो अपनी ही फैमिलीज के साथ मनाएंगी। बट ना वो ये नहीं चाहती हैं, इनके ससुर जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, बट वो लोग नहीं चाहते थे कि ये साथ में मनाए। तो जैसे ही ये वहाँ गई ना वाराणसी, तो इनके हस्बैंड ना इनको सबसे पहले, क्योंकि वाराणसी जाकर आप काल भैरव का पहले दर्शन करके उनसे ब्लेसिंग्स मांगकर उनसे परमिशन भी लेते हो कि मैं आपकी नगरी में आया हूँ और आप मुझे ब्लेस करें, और फिर आप उसके बाद ही आप वाराणसी के दर्शन करते हो। काशी दर्शन उसके बाद ही शुरू होती है। तो अब इनके साथ क्या हुआ ना कि वहाँ जाते ही काशी इनके हस्बैंड ने सबसे पहले इनको बोला कि चलो हम ना काल भैरव जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ नहीं पता, बट उन्होंने ना काल भैरव जाने के लिए ज़िद किया। तो ये काल भैरव चली गई और इन लोगों ने प्रॉपर वहाँ के दर्शन किए। वहाँ से निकल के इनके हस्बैंड आए तो वो भूल गए थे कि नज़र उतारना था इन दोनों का। तो वो दोबारा जो है वो गए, उन्होंने वो ऑयल लिया, वो समहाउ ना वहाँ जाके वो भूल ही गए, क्योंकि वहाँ पर ये प्रचलन है कि वहाँ आप नज़र उतारते हो। तो फिर ये दोबारा गए और ना इन लोगों ने प्रॉपर अपना नज़र उतारा। ठीक है, दूसरी बार में जाके तब ये चीज़ हुआ। पहली बार ध्यान ही नहीं रहा इन लोगों को और ना ही दुकान वालों ने टोका ज़रा भी। तो ये एक चीज़ पहले इनके साथ में हुई। उसके बाद जब ये लोग अस्सी घाट पे बैठे थे ना, तब इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड ने बताया कि इनकी जो बहनें थी ना
वो कितना कोशिश कर रही थी मतलब ये ट्रिप को रोकने का, कि न्यू ईयर पर ना भाई तुम हमारे घर आ जाओ, या फिर न्यू ईयर पर ना तुम और मम्मी पापा और जो बाकी के भाई बहन हैं और हम सारे लोग हैं सब मिलकर कहीं चल लेते हैं, या न्यू ईयर पर ना मत जाओ कहीं, इस तरह से करने की बहुत कोशिश करी थी। तो लाइक इनके हस्बैंड ना वहाँ बैठकर इनको सारी सच्चाई एक-एक करके बताते चले गए कि ऐसा-ऐसा हुआ था। और इन्होंने जो बाबा से विनती करी थी ना कि साईं आप जो हो ना मतलब मेरी ट्रिप ख़राब नहीं हो, अच्छी रहे। तो इसीलिए इनके हस्बैंड ने कहा कि मैंने ना तुमको मना लिया, क्योंकि जितना मतलब जब हर कोई इतना बैड विश कर रहा हो तो मेरे मन में डर था कि कहीं सच में कुछ और नहीं, हमारी लड़ाई के कारण ही ये ट्रिप कैंसिल ना हो जाए, इसके लिए मैंने तुमको मना लिया और हम यहाँ आ गए हैं। तो तो इनका जो था ना कि ये बाबा से इस चीज़ को लेकर क्यों प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना मतलब ऐसा वैसा नहीं कि नॉर्मल सर झुकाकर बोल रहे हैं, प्रॉपर उसके लिए पाठ करके ये बाबा को बोल रही थी, जिस बेचैनी से, जिस बेताबी से ये उनको यहाँ आकर पता चला। ये तो पहले एक चीज़ इनके साथ हुई। सेकंड इन्होंने बताया कि ये हरिश्चंद्र घाट की ओर से चलते हुए आ रहे थे गडोलिया की साइड। तो उसी वक्त क्या होता है ना कि कोई बहुत झूमता हुआ साधु इनके पास में आता है, इनको ब्लेस करता है दोनों कपल को, जाओ खुश रहो मस्त रहो, और इनके ऊपर जल छिड़कता है और कुछ नहीं मांगता है और वो चला जाता है। ठीक है, तो इनको बहुत मतलब अच्छा लगा कि यहाँ पर ऐसे होता है, मतलब ऐसे ब्लेस कर दिया, ठीक है, ये खुश हो गई। फिर विद इन अ फ्यू स्टेप्स आगे चलने के बाद इनको लगा कि नहीं मुझे कुछ ऐसे देना चाहिए उनको। ठीक है, तो उनकी ना अभी तक तो घंटी बज रही थी, पर जैसे ही इन्होंने सर घुमाया ना पीछे, इन्होंने बोला वहाँ पर कोई भी नहीं था, लिटरली नोबडी। और इन्होंने पूरा ढूंढा, मतलब 5-6 स्टेप्स में कोई आदमी गायब कैसे हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने जो खुश रहो आशीर्वाद दिया ना, अगर वो ये लीला नहीं हुई होती तो जिन्होंने अपने ससुराल वालों का सुना था कि वो ऐसी-ऐसी सोच रख रहे हैं, ऐसा-ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं शायद बहुत बेचैन रहती और ट्रिप मेरे मन के कारण ख़राब हो जाता। परंतु जब ऐसा आशीर्वाद मिला और वो गायब हो गए ना, तो इनको एक एश्योरेंस आ गया कि नहीं ये मतलब इनको बाद में फ़ील हुआ कि मेरे बाबा आए थे। और ये बोली मैं बहुत रोई इस चीज़ को लेकर, बहुत इमोशनल हो गई। परंतु इसके बाद जो है ना इनको मतलब काफ़ी क्लियर हो गया कि मतलब बाबा आके ब्लेस कर दिए हैं, तो बाबा ने ब्लेस किया है तो हमारी शादी बचेगी ही बचेगी। द थर्ड लीला बीइंग कि इनके ननद ने ना आरोप लगाया कि मैंने भाभी को मैसेज किया था इतना कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, फिर ना तो उन्हें रिस्पॉन्ड किया और ना ही वो वापस आई। तो आप लोग को वापस आना चाहिए थे, थोड़ा लंबा सा ट्रिप अपना लेके गए थे। ठीक है, विंध्याचल गए, सारनाथ गए, सारे सभी जगह मतलब अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। 5-6 शाम ये 80 घाट पर बैठते थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो एक अच्छा खासा टाइम। तो इनकी हस्बैंड ना गुस्सा हुए, उन्होंने कहा मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया। तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाभी ही मना करती हैं कि भैया को फ़ोन मत करो, मुझे कर लिया करो। मतलब जैसे होता है ना ब्लेम गेम करना, वो करी थी, जबकि ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो इनके भैया ने मतलब इनके हस्बैंड ने ना फ़ोन खींचा इनका और हाथ से चेक किए तो कुछ मैसेज ही नहीं था। तो उनकी ननदें इतनी चालाक, उन्होंने कहा कि हमारे फ़ोन का डिसअपीयरिंग है, 24 घंटे का है, तो वो मैसेज डिलीट हो गया होगा, इसलिए मैसेज डिलीट हो गया। पर भाभी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो मना करती है, इसलिए हमने कॉल नहीं किया कि हमारा ट्रिप ख़राब हो जाए। मतलब भाभी का इमेज पूरा ख़राब करने की कोशिश करना। ठीक है, पर माँ की तबीयत ऐसे ख़राब है, वैसे ख़राब है, उसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उठ नहीं पा रही है। तो जब इनके हस्बैंड ने ये सारी चीज़ें सुनी ना, जब उन्होंने कहा कि दवा बताओ, दवा कहाँ है? तो दवा के नाम पे सब नील, चुप, कोई मतलब झूठ का दवा भी नहीं दिखा पा रहे थे। ठीक है, तो मतलब जैसे नहीं होता है कि पीठ में दर्द है, अगर तबीयत बहुत ख़राब है, सर में चोट लगी थी, तो दवा दो, मैं माँ को पहले दवा खिलाता हूँ, हम बाद में लड़ेंगे। इनके हस्बैंड का ये कहना था कि हम बाद में ये सारे मसले को सुलझाएंगे, पहले तुम बताओ दवा कहाँ है, पहले मैं माँ को दवा दे दूँ। तो जब वो ये चीज़ करने के लिए गई ना कि माँ को दवा मांगे, तो दवा के नाम पे सब चुप, शांत, किसी के पास कोई जवाब नहीं था दवा का। तो उसके बाद ना इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने ना उस दिन पहली बार ऐसा लगा ना, पहले भी बहुत बार बोला है बट इस बार ना उन्होंने ना बहुत डांटा, मतलब बोला कि जैसे झूठा इल्ज़ाम लगाते हो,
जब माँ को कोई दवा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो क्यों ऐसे झूठ बोल के परेशान कर रहे हो? तो इनके हस्बैंड ने ना इस बार खुलकर अपनी बहनों से कहा कि ठीक है, हम किसी ट्रिप पर नहीं जाएंगे, हम कहीं खुश नहीं रहेंगे, हम बस यहाँ रहेंगे, काम करेंगे, पर अब तुम लोग भी कहीं घूमने नहीं जाओगी, तुम भी अपने ससुराल में रहोगी। क्योंकि बाय द वे इनकी जो बहनें हैं ना, वो ससुराल में रहती भी नहीं है, उस वो उस शहर में रहकर अपने इन लॉज से अलग रहती हैं, दोनों बहनें। ठीक है, और दोनों चाहे तो इन लॉज के साथ रह सकती हैं, बट वो एक दिन भी नहीं रहना पसंद करती हैं। तो इनके हस्बैंड ने ना, ऐसा लगा कि इस बार इनकी तरफ से ना हर एक बात बोली जो ये नहीं बोल पाती, और वो कुछ नहीं बोल पाए बोलो उसके बाद। और इनके हस्बैंड ने मतलब इनको फिर इनसे माफ़ी भी मांगी कि जो इनके घर वाले करते हैं उसके लिए। और इनकी माँ की कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, इनकी सासू माँ की। ये चीज़ इनके हस्बैंड के सामने और फिर से अब एकदम से बाबा ने प्रूव कराई कि देखो कैसे करते हैं ये लोग ना। थोड़ा लंबा गए हुए थे, लाइक दिसंबर में ये लोग चले गए थे, न्यू ईयर वहाँ मनाया और मना के वापस आ गए। क्योंकि नए साल में कोई बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं करना चाहता है, मतलब नए साल में लोग अपना कारोबार, अपना सारा सब कुछ जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये पहले लास्ट ईयर 24 से में ही ये काफ़ी दिन के लिए चले गए थे, विंध्याचल गए, सारी सब जगह गए। तो मतलब इनकी वाइफ ने, ये मतलब ये जो डिवोटी है, उन्होंने यही बताया कि मेरा ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा, बाबा ने हर एक चीज़ दिखाया, हर एक चीज़ दिखाया। और आज ही ना इनके जो मदर और फादर इन लॉ हैं, ये डिवोटी की सास ससुर जो हैं, उन दोनों को एक बहन के साथ इनके भाई जो मतलब इनके हस्बैंड जो है ना, भाई सॉरी बार बार बोल दे रही हूँ, इनके हस्बैंड ने जो है ना अपनी एक बहन के घर पर भेजा है थोड़े दिन के घूमने के लिए। इनके जो हस्बैंड है ना, वो न्यू ईयर मनाने गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि माता पिता को क्यों छोड़ा, क्योंकि पीछे घर पे दो भाई बहन और दो भाई और है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं था कि माँ पिताजी अकेले थे, और ये इस पूरे साल अपने माता पिता के साथ रहते हैं। पर इनके हस्बैंड का ये कहना है कि मेरी वाइफ के प्रति भी मेरा धर्म है कुछ, और अगर मैं सबके लिए करूँगा तो उनके लिए क्यों नहीं करूँगा। तो इसी के लिए ये अपनी वाइफ के साथ भी बस साल में एक बार ऐसे अच्छी सी ट्रिप लेते हैं। वो जहाँ बोलती हैं ना, उनको जहाँ जाने की इच्छा होती है, कभी एक जगह, कभी 2 जगह या 3 जगह भी होती है ना, तो वो साल के एंड के लिए रखते हैं। और जहाँ जहाँ इनको जाने का मन होता है, ये सारे लोग वहाँ चले जाते हैं। जैसे एक साल ये लोग गोवा भी चले गए थे, फिर गोवा के बाद ये लोग साउथ भी थोड़ा बहुत घूम लिए थे, ऐसा। तो एक बार ये लोग गुजरात चले गए थे, और गुजरात अच्छे से घूमा, और साथ में राजस्थान भी घूम लिया था। तो लाइक ये थोड़ा लंबा ट्रिप लेके जाते हैं लास्ट में, ईयर एंड में, जहाँ जहाँ इनकी इच्छा होती है ये लोग उधर पूरा घूम लेते हैं एक ही बार। मतलब ये और इनकी, मतलब ये दोनों कपल, और बाकी टाइम तो फैमिली टाइम ही रहता है। तो इसलिए इन्होंने मतलब बोला कि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये जो भी घटनाएं घटित हुई है मेरे लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ है। और इन्होंने बताया कि इनके जो ससुर जी हैं, और जो इनके बाकी दोनों देवर हैं और इनके हस्बैंड हैं, ये लोग बहुत सपोर्टिव हैं। पर जो सासू माँ और जो दो ननदे हैं ना, उनके दिमाग में कचड़ा बहुत है, बहुत पॉलिटिक्स, और मतलब ऐसे कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करवाएं। तो इन्होंने मतलब ऐसे बोला कि वो ऐसा जब भी करती है ना, उनके पास कर्म किसी ना किसी वे में लौट कर आता है। परंतु आज तक उन लोगों के समझ में सिंपल सी बात नहीं आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कर्म लौटता है और बहुत अच्छे से लौट कर आता है। लेकिन हाँ, इनका ट्रिप बहुत अच्छा रहा, और इनके हस्बैंड अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करते, अपनी बहनों की भी कभी नहीं करते थे। परंतु ये बाबा की नगरी का ऐसा चमत्कार था कि पहली बार ना उन्होंने सारी बातें बोल दी, मतलब 5 साल की सारी बातें निकाल कर रख दी। आज तक कुछ नहीं बोलते थे, और इस बार बोला तो इतना बोला ना, इतना कुछ बोला कि इनका दिमाग एकदम वो हो गया कि ये क्या हो गया एकदम से। पहले कुछ नहीं बोलने वाला व्यक्ति आज सब कुछ बोल गया, कुछ नहीं छोड़ा। इस बार बोला तो सब बोला, नहीं तो कुछ नहीं बोलते थे। तो ये इनके साथ ऐसी एक चीज़ हुई, तो ये था अनुभव, और ये थी बाबा की कृपा। कहते हैं कि जो जोड़ियां हैं ना, वो ऊपर वाला बनाता है, किसने कब बरकरार रखना है ना, वो भी वही तय करता है। ये बात सच है। तो बाबा ने जिनको ब्लेस करना होता है ना, उनको ब्लेस कर ही देते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम ये मानते हैं, स्पेशली मुझे लगता है हर एक धर्म में ये माना जाता होगा, बट हिंदू धर्म में क्योंकि मैं इसी धर्म की हूँ, तो मुझे इसका ही पता है कि हमारे यहाँ पर ना जो कहते हैं कि एक ही बार ऊपर से बनकर आता है और वही होता है फिर।
तो हम सब ने कोशिश यही करना चाहिए कि जितना हो सके चीज़ों को नज़रअंदाज करें, लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें अपने रिलेशंस में। हमें ये कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें थोड़ा क्षमा भी करना आना चाहिए। मुझे बाबा ने बहुत रिसेंटली ये बात समझाई है, बहुत ही अच्छे से, कि अगर माफ़ नहीं कर रहे हो ना, कोई माफ़ी माँग रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। तो इसलिए हमें थोड़ा माफ़ करना भी आना चाहिए। माफ़ करते चलिए, ठीक है? सामने वाले को एकदम मतलब किसी की बात को मन में लगाए मत रखिए। आप माफ़ करिए और आप आगे बढ़िए। बाकी बाबा जान लेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस। आप अपने अपने अनुभव मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर सब मेंशन है स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में, हर एक जगह आपको मिल जाते हैं। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर आगे आएँ और शेयर करें। जय साई राम।